गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक में एक्सरसाइज 4.2 को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड से इनके रूट फाइंड करने हैं। रूट मीन्स एक्स की वैल्यू। अब फर्स्ट तो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, उस वक्त भी मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर बताया था आपको। और फर्स्ट और सेकंड आप खुद कर लेंगे। फिर फर्स्ट तो वहाँ से भी बताया था, और सेकंड 6 2 जा 12 के ऐसे दो पार्ट जो माइनस होके 1 आ जाए। 4 3 जा 12, 4 - 3 1 आ जाएगा। इस साइन पर लास्ट वाले पर डिपेंड करता है, माइनस से प्लस। आप जानते हैं मेथड ऑफ स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फैक्टराइजेशन में। चलिए मैं थर्ड पे आ रहा हूँ। √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो अब देखिए, 5√2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 5√2 और √2 की। भाई √2 और √2 की 2 और 5 जा 10, 10 के ऐसे दो पार्ट जो प्लस होकर 7 आ जाएं। 5 2 जा 10, 5 + 2 7 होते हैं। तो देखिए, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। मैंने 5 + 2 ब्रैकेट में नहीं लिखा है क्योंकि प्लस साइन है, साइन चेंज होंगे ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख दिया 5x + 2x। समझ गए? 5 2 जा 10 आ जाएंगे। अच्छा, अब इन दो में कॉमन उठा लीजिए और इन दो में कॉमन उठा लीजिए। इन दो में हम देखते हैं क्या कॉमन है। x कॉमन है, तो कितना आ गया √2x + 5, और प्लस यहाँ क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। देखिए √2, 2 और √2 में √2 कॉमन है यहाँ, तो ये √2x + 5 = 0। तो ये √2x + 5 और x + √2 = 0। आप देख रहे हैं मुझे x की वैल्यूज निकालनी है, रूट निकालने हैं। रूट मीन्स x की वैल्यूज। तो इफ़ √2x + 5 = 0 तब निकालनी है। और दूसरी कंडीशन है कि इफ़ x + √2 = 0, तो इसका मतलब हुआ कि √2x = +5 का इधर जाके -5, और ये x = -5/√2, और इधर x = -√2। देखिए, जो पार्ट छूट गए हैं फर्स्ट सेकंड वो आप खुद करेंगे, अपने आप सेल्फ ट्रायल लेंगे उनका। 2x² - x + 1/8 = 0। तो ये क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट आपको देख रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, हाँ, तो ये 2x² - x + 1/8 = 0, इसमें 8 एलसीएम ले लेंगे आप। 16x² - 8x और +1 = 0। 0 और 8 0 की तरफ मल्टीप्लाई हो गया, तो 16x² - 8x + 1 = 0। ये आ गया। अब आप देख रहे हैं 16 1 जा 16 के दो पार्ट जो प्लस होकर 8 आ जाएं, तो 4 4 जा 16 प्लस कर देंगे, 4 + 4 8 आ जाएंगे। तो 16x² माइनस, देखिए 4x और -4x। अभी मैं 4 + 4 करके ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो -4x - 4x + 1 = 0। या इन दोनों में कॉमन उठाओ, इन दोनों में कॉमन उठाओ, तो 4x कॉमन उठा लिया, 4x - 1 -1 कॉमन उठा लो जब कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। 4x - 1 बाहर, माइनस अंदर का साइन चेंज = 0। दैट इज 4x - 1 और 4x - 1 = 0। तो इसका मतलब हुआ कि x = जैसे मैंने यहाँ तोड़ा है ना, 4x - 1 को आप तोड़ेंगे तो 1/4 और 1/4 दोनों से हमें ये वैल्यू मिलेगी। जो एक से मिलेगी वही दूसरे से मिलेगी, दोनों सेम है। तो ये आंसर आपका आ गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की दो वैल्यूज मिलेंगी यहाँ। तो क्लियर हो रहा है ना, पूरा आ रहा है समझ में? देखिए फिफ्थ पार्ट आप देख रहे हैं, 100x² - 20x + 1 = 0। 100 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो आगे x² के कोफिशिएंट है और ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है। तो 100 1 जा 100 के दो पार्ट जो प्लस होकर 20 आ जाएं। तो
तो 10 10 जा 100, तो 100x² माइनस 10x, देखिए 10 + 10 लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा अंदर वाला भी, तो 10x और फिर माइनस 10x और +1 = 0। वैसा भी चेक कर लीजिए, -10 तो माइनस का 20 हो गया। इन दोनों में कॉमन उठाइए, इन दोनों में कॉमन उठाइए, तो कितना हो गया, ये देखिए 10x कॉमन है, तो 10x - 1, 10x - 1 और -1 कॉमन ले लीजिए, 10x - 1 = 0, या 10x - 1 और 10x - 1 = 0। तो इसका मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 1/10 और 1/10, ये दो वैल्यू प्राप्त होंगी, दोनों सेम होंगी यहाँ पर। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 5th पार्ट क्लियर है, और इसके बाद ये बात स्टार्टिंग के 2 पार्ट आप खुद करेंगे, और इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 देखिए आप क्या है, एग्जाम्पल 1 यहाँ देख रहे हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम ये इसकी इक्वेशन बनाई गई हैं, और ये आपकी फाइनल इक्वेशन आई है निकल के, x² - 45x + 324 = 0। ये बनाकर दिखाई गई हैं, इसमें किस किस तरीके से आई हैं। तो आप इनको वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। देखिए पेज नंबर ये मैं 71 72 पर देख रहा हूँ, 71 पे एग्जाम्पल है, 72 पे उसका सॉल्यूशन है। तो जब ये आ जाएगा x² - 45x + 324, इसको सोल्व करेंगे जैसे अभी इक्वेशन, तो 324 के ऐसे 2 पार्ट जो प्लस होकर 45 आएंगे। तो ये आपको पता है, 324 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना और तब निकाल लेना 2 पेयर बना के, अगर ऐसे पता ना लगे तो। और ऐसे ही 750 के 2 पार्ट जो प्लस होकर यहाँ 55 आ जाएंगे। तो ये आप इसको आगे सोल्व करके और सोल्व कर लेंगे। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में। तो बाकी तो उसमें सोल्व है ही, इक्वेशन सोल्व करनी है दोनों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर्स, उसका सम 27 है, तो लेट 2 नंबर्स आर, मान लिया कि 2 नंबर्स जो हैं वो फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, तो x एंड 27 माइनस x। देखिए अगर 2 नंबर ऐसे हों जिनका टोटल 27 हो, तो एक नंबर अगर आपका 20 हो गया तो दूसरा कितना होगा 7, क्योंकि टोटल 27 है। कैसे पता लगाया, 27 में से 20 माइनस कर लिया। ऐसे ही अगर 2 का टोटल 27 है तो एक x मान लिया, तो दूसरा 27 माइनस x होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब उसने कहा प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। प्रोडक्ट लगाइए, x × 27 माइनस x = 182। तो ये देखिए 27x माइनस x² = 182। तो देखिए 0 = ये माइनस x² इधर आके प्लस का x² माइनस 27x और प्लस 182 = 0, या ऐसा लिख सकते हैं कि x² माइनस 27x और प्लस 182 = 0। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, जैसे 182 है, मैंने आपको अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर लंबी डिजिट हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके ले सकते हैं। देखिए ये आ गया 2 7 13, इनका 182 का जो टुकड़े आ गए 2 7 13। अब इसमें 2 ग्रुप तैयार करने हैं जो प्लस होकर 27। तो देखिए एक तो ये हो गया 2 7 जा 14, ये हो गया, और ये अकेला पड़ गया 13, तो 14 13 हो गए, तो 27 हो गए। आप ग्रुप कैसे ही बनाएं, 2 ग्रुप बना लें। एक ग्रुप में बहुत सारे हो सकते हैं, एक में अकेला हो सकता है, एक में 2 हो सकते हैं, एक में 3 हो सकते हैं। ये आप देख लें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे भी होंगे मिलेंगे इन्हीं में से। तो क्लियर है, 14 13 हो गए।
तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। भाई 14 प्लस 13 करके लिखेंगे ना, प्लस होके 27 आ जाए, तो 14 प्लस 13, और मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, एक स्टेप कम कर दिया है, तो ये देख रहे हैं आप। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो x कॉमन, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लीजिए, तो ये x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं ये कितना आ गया कि x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। इसका मतलब जो x की वैल्यूज आ गई, अगर x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 14 और 13, दो वैल्यू आ गई, या तो 14 होगा या 13 होगा। तो हेंस अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 14 13 इसके अकॉर्डिंग नंबर हैं, हेंस नंबर्स आर, तो अगर पहला नंबर 14 है एंड 14 अगर है तो 27 माइनस 14 इक्वल टू 13, तो 14 एंड 13 आर, या तो ये होगा या 13 एंड 27 माइनस 13, तो ये 14 आ गया। देखो एक नंबर x था, दूसरा 27 माइनस x था, तो एक अगर 13 होगा तो 27 माइनस 13 तो 14 आ गया, है वही 14 13 या 13 14, इस तरह से नंबर हैं आपके। तो ये क्लियर हो गया। क्या होता है, एक नंबर अगर माइनस में होता है तो बच्चा कहता है मेरा तो जी माइनस में आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि आप जो आपने पुट कर वहाँ पे स्टार्टिंग में लेट कर रखा है x और 27 माइनस एक्स, वो वैल्यूज x की यहाँ फिट करनी है, 13 और 27 माइनस 13, तो एक 13 आएगा, दूसरा 14 आ जाएगा। अगर 14 रखेंगे तो 14 एंड 13, तो 13 14 या 14 13 इसके अकॉर्डिंग आए, इसके अकॉर्डिंग नहीं हो गई कि दो वैल्यू, बच्चा यहीं छोड़ देता है, समझता है कि 14 13 आ गए तो आ गया मेरा आंसर, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पुट करना है, तभी फाइनल वैल्यू आपके पास आएगी। तो आप देख रहे हैं कंडीशन ये थी कि दोनों की जो एक टोटल 27 है तो एक x है, दूसरा 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट 182 मल्टीप्लाई कर दी 182, जिससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिल गई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है इधर माइनस में है, हमें इधर लाना है तो पॉजिटिव बनाना है, एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव बना के तब सोल्व कीजिएगा। तो ये हो गया आपका, फाइनली आपको फैक्टराइजेशन ये आया निकल के, तो x की दो वैल्यू मिली, इन वैल्यूज को हमने जो लेट किया था स्टार्टिंग में x और 27 माइनस एक्स वहाँ पुट कर दिया इन दोनों वैल्यूज को, फाइनल आंसर हमारा आ गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का टोटल 365 है। तो टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो क्वेश्चन नंबर 4, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, क्या होंगे लगातार आने वाले, x एंड x प्लस 1, एक x होगा तो दूसरा x प्लस 1। देखिए 5 और 6 लगातार आने वाले हैं, तो 5 और 6 कब आएगा, जब एक प्लस कर देंगे। तो लगातार आने वाले जो इंटीजर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, वो 1 प्लस करके आया है। तो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का टोटल 365 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365, ये कंडीशन बनेगी, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2x का डबल 2x आ जाएगा, और इक्वल टू 365। तो ये बन गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। कैसे, 365 इधर आया माइनस का 365, 1 माइनस 365 माइनस 364, 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना आ गया 182 इक्वल टू 0। अब अगर 0 की तरफ ये 2 ले जाएंगे तो 0/2 खत्म हो जाएगा, आप ऐसे ही समझें, जब ऐसे समझते आए हैं वैसे मेरे अकॉर्डिंग 2 और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जब दो चीज़ों की मल्टीप्लाई 0 होती है तो उनमें कोई एक 0 होता है, 2 0 नहीं है हम जानते हैं, इसलिए ये जो अंदर का ब्रैकेट का है ये 0 है, दैट इज x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 182, आप ऐसे समझ सकते हैं 2 को 0 के नीचे डिवाइड में ले आए, वो ले आओ तब भी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 182 के ऐसे दो पार्ट जो माइनस होकर 1 आ जाएं, तो 182 के मैंने अभी थोड़ी देर पहले फैक्टराइजेशन करके आपको बताए थे, ये 14 और 13 आपने पेयर बनाए थे, तो भाई माइनस करोगे कितने आ जाएंगे, 14 13 1 ही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। 14 माइनस 13 करोगे, ये चेक कर लो आ रहा है बैलेंस, आपका बैलेंस सही है तो सही है। इन दो में कॉमन उठाओ, इन दो में कॉमन उठाओ, x कॉमन, x प्लस 14 और माइनस 13 ले लो, x प्लस 14 इक्वल टू 0, बाहर माइनस अंदर का साइन प्लस, तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, ये आ गया। आप देखें, ये आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, आपने फैक्टराइजेशन किया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है अभी। तो ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोल करके ये लिख लिया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्लियर है। और ये 2x ये आ गया और 365 इधर लाएंगे माइनस का, तो प्लस 1 माइनस 365 तो माइनस का 364, 2 कॉमन उठा लिया तो ये आ गया। अब ये आ गया तो 182 के ऐसे दो पार्ट कर लिए, जो माइनस होकर 1 आ गया, दैट इज 14 माइनस 13, ये सब हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं। अब ये तो इसका मतलब जो वैल्यू प्राप्त हुई है x की वो -14 और 13, तो लीविंग नेगेटिव वैल्यू, छोड़ने पर नेगेटिव वैल्यू, ये मैंने नेगेटिव लिखा है, आप देख लें, नेगेटिव वैल्यू को लीव कर दिया, छोड़ दिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब मैं भी यहाँ पॉजिटिव और लिखे देता हूँ, पॉजिटिव वर्ड रह गया है तो लिखना चाहें लिख दें, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जब पॉजिटिव हैं तो ये तो एक माइनस का आ गया, इसको छोड़ दीजिए, लीविंग नेगेटिव वैल्यू x इक्वल टू 13। अब 13 है तो एक x है, एक x प्लस 1 है, तो देयरफॉर जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर क्या बनेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपके वो x इक्वल टू 13 और जो x प्लस 1 है वो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो ये आपका आंसर हो गया, एक 13 एक 14। अब यहाँ क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा है प्रीवियस ईयर्स में कि सर हमारा एक माइनस का आ रहा है और आंसर में दोनों प्लस के आ रहे हैं 13 14। तो भाई ये बात समझ लीजिए कि इसमें नेगेटिव वैल्यू छोड़ दीजिए, एक वैल्यू जिससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताई थी कि x की ये जो वैल्यू 13 आ रही है, तो 13 वैल्यू को आप इसमें पुट करें जो आपने स्टार्टिंग में लेट कर रखा है। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि x की जो वैल्यू आ जाए वो आप यहाँ पुट करेंगे, तो x की 13 पुट करेंगे, 13 प्लस 1 14। अब हो गए ना दोनों पॉजिटिव, ये 13 ये 14, तो जो लेट करा है उसी में तो पुट करोगे, या वैसे ही जो दो आंसर आ रहे हैं उनको लिख दोगे जो x की दो वैल्यू आ रही हैं। तो समझ गए, नेगेटिव वैल्यू इसलिए छोड़ दी है कि पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसलिए ओनली 13 जो पॉजिटिव में है वो हमने एक्सेप्ट की, नेगेटिव छोड़ दी, और यहाँ उसके अकॉर्डिंग हमारे डबल आंसर ये x और x प्लस 1 13 और 14 प्राप्त हो चुके हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये आपकी ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ठीक है। और ये जो बन के आ गई, अब इसको हमने सोल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, एक्स की दो वैल्यू माइनस 14 13 प्राप्त हो गई। उसके बाद इस वैल्यू को हमने यहाँ ये पुट कर दिया है, देख रहे हैं इसमें। हाँ तो स्टूडेंट्स जो आगे के आप क्वेश्चंस देख रहे हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।